राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, गोवर्धन पूजा जो है वो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं और इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2 नवंबर को ये गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का ये चौथा दिन होता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा के साथ इनको भोग भी लगाया जाता है अन्नकूट का। इस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गोवर्धन कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की कथा सुनने से पहले आप हाथ में 2-4 दाने अनाज के ले लीजिए, यानी कि गेहूं के, बाजरे के या जौ के, जो भी आपको सही लगे, और फिर आलती पालती मार के गोवर्धन जी के सामने बैठ जाइए और कथा सुनिए। तो अब शुरू करते हैं गोवर्धन जी की कथा। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि की जाने का बहुत अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें जो हैं वहीं चरने जाती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता, वो तो हमारी पूजा करने न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा में नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो पर्वत के ऊपर रहने वर्षा की गति को नियंत्रित करे। उन्होंने शीशनाग से भी कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने ये सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनसे गलती हुई है। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से समायाचना की, उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट का भोग लगाया जाने लगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है। आप इस कथा को गोवर्धन पूजा के दिन पूरे विधि विधान से पूरे परिवार के साथ सुनिए और साथ परिक्रमा लगाइए गोवर्धन जी की। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। चलिए, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।